Good afternoon, sir. Good afternoon to all of you. In the last lecture, we had done sum number 21. सर एक डाउट है हाँ बोलो. सर, आपने जो लिस्ट मिली थी ना अकाउंट और स्टैट्स की ओमिट वाली लिस्ट. हाँ सर उसमें अकाउंट में एक चैप्टर में लिखा था पॉइंट नंबर 11 को ओमिट करना है. सर तो पॉइंट नंबर 11 में काफी सारे इलिस्ट्रेशन है. थियरी नहीं सिर्फ और सिर्फ इलिस्ट्रेशन है. तो वो सब कट करने के. कौन से चैप्टर में ऐसा है? Part 1, Chapter 1. पार्ट 1 चैप्टर 1 में क्या है? पॉइंट नंबर 11 में क्या है? 11 इलस्ट्रेशन ही है जो उसको कट एक्सक्लूसिव इलस्ट्रेशन है उसमें 11 नंबर. ओके, हाँ तो फिर वो कट कर देने के होंगे. तो सर सारे इलस्ट्रेशन कट हो जाएंगे पार्ट 1 के चैप्टर 1 के. हाँ ऐसा हो जाएगा, सारे कट हो जाएंगे. पर मेरी तो एडवाइस ये है कि अकाउंट स्टेट्स में फुल लिस्ट को तुम इग्नोर करो और सब कुछ पढ़ो. आपने सब कुछ किया ही है, प्रैक्टिस भी सब कुछ करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता. अकाउंट स्टेट में सब कुछ करो, ओमिटेड लिस्ट को साइड में जान दो. इको बीए इंग्लिश ये सब में बराबर है, ओमिटेड वाले चीजों को मत पढ़ो. पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तो करो, नॉलेज के लिए भी जरूरी है और अच्छा है ऐसे भी. ओके सर. ना पढ़े ना. हाँ थियरी मत पढ़ो, चलेगा. चलो, हितेशी लिमिटेड issued 10,000 11% debentures of rupees 100 on 200 है. of rupees 200 on 1st April 2014 at a premium of 6%. At premium of 6% यानी कितना होगा? ₹12 है ना? 6% 12 रुपीज होगा, यानी 200 रुपए वाले डिबेंचर नीरज को ऐड करो. 212 रुपए में इश्यू करा, which are redeemable at a premium of 10%. Which are redeemable at a premium of 10%. Redeemable at premium of 10%. Okay, 200 का 10% यानी ₹20. On March 31, 2020. Okay. According to provisions of Company Act, the required investment was made in 7% Gujarat State Government. Investment in 7% Gujarat State Government was done on April 30. On 30 April of the financial year. तो कौन सा ईयर लेने का बोलो? 30 अप्रैल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बोला है, कौन सा ईयर लेने का? 2014. 30 अप्रैल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिडेम्पशन इज ड्यू. जो साल में रिडेम्पशन ड्यू है, रिडेम्पशन 2020 में ड्यू है, तो 30 अप्रैल ऑफ 2020. एनी डाउट? No sir. Okay. For the redemption of debenture, provision for money is to be made out of capital. Okay. Debenture redemption रिजर्व बनाने को बोला है. किसमें से बोला है? आउट ऑफ कैपिटल बोला है. हमने लास्ट लेक्चर में भी जो सम किया था उसमें आउट ऑफ कैपिटल था, अभी भी आउट ऑफ कैपिटल है. आउट ऑफ कैपिटल हो तो इसका मतलब कितना लगेगा? 25%. हाँ, और 25% ऑफ टोटल फेस वैल्यू. ऑफ टोटल फेस वैल्यू, TFV मतलब टोटल फेस वैल्यू, बराबर है. और इन्वेस्टमेंट कितना ले देगा? 15% ऑफ टोटल फेस वैल्यू. ओके. और ये याद रखना, खाली आउट ऑफ कैपिटल बोला हो तो 25% देते हैं. आगे वाले सम्स में आउट ऑफ प्रॉफिट आएगा. आउट ऑफ प्रॉफिट आएगा तो टोटल फेस वैल्यू, पूरा फेस वैल्यू ले लेने का. तो इसका परसेंटेज नहीं, पूरा जितना फेस वैल्यू पूरा ले लेने का, वो हमने करेंगे. पर याद रखना, आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ प्रॉफिट दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व वाला जब सम आए तो आउट ऑफ कैपिटल करना है या आउट ऑफ प्रॉफिट करना है, वो देखना है. अगर आउट ऑफ कैपिटल है तो खाली 25% देना है. आउट ऑफ प्रॉफिट है तो पूरा लेना है. P फॉर प्रॉफिट, P फॉर पूरा. ओके, पूरा 100% ले लेंगे. डिबेंचर्स वे रिडीम्ड ऑन ड्यू डेट. चलो जर्नल एंट्री लिखने को बोला है तो शुरू करते हैं. सबसे फर्स्ट एंट्री कौन सी आएगी बोलो?
जर्नल एंट्री कौन से लिखने अकाउंट डेबिट है। खाली बोला है पास जर्नल एंट्री फॉर इश्यू एंड रिडेम्पशन आ रहे हैं, सबकी सब बोला है। तो चलो शुरू करते हैं। डिबेंचर इश्यू करे थे हमने 1/4/2014 को, क्या आएगा बोलो? बैंक अकाउंट डेबिटेड, कितने डिबेंचर इश्यू करे? 10,000 मल्टीप्लाई बाय कितने रुपए में इश्यू करे? 200 रुपए वाले डिबेंचर 212 में। ओके, टू क्या आएगा? 11% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 10,000 मल्टीप्लाई बाय 212 नरेशन being debentures issued at 6% premium. अब इसी डेट को 1/4/2014 को हम क्या करेंगे? डिबेंचर अलॉटमेंट और एप्लीकेशन जो अकाउंट है उसको ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर अकाउंट में। तो 11% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 10,000 मल्टीप्लाई बाय 212। ये वो डिबेंचर है जो रिडीमेबल एट प्रीमियम है, रिडेम्पशन प्रीमियम पे होगा, मतलब हमें लॉस होगा। तो क्या आएगा? लॉस ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिटेड 10,000 मल्टीप्लाई बाय 212, सॉरी नॉट 212, कितने का लॉस हो रहा है? 200 रुपए वाली डिबेंचर हम 20 रुपया प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो 20 रुपए का लॉस होगा। ओके, 11% डिबेंचर अकाउंट, इसमें तो खाली फेस वैल्यू जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 200 रुपया, जो बाकी का 12 रुपया वो कहाँ जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12 रुपया। और ये जो लॉस हो रहा है वो क्यों हो रहा है? रिडेम्पशन की वजह से। तो क्या आएगा? टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट 10,000 मल्टीप्लाई बाय 20 रुपीज। बोलो इसमें कोई भी डाउट? नो सर। नरेशन नीचे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो मैं तो नीचे लिखूंगा, सुनो फिर स्क्रीनशॉट में आ जाएगा। बीइंग सुनाई को दे रहा है ना, दिखाई भले नहीं दे रहा है। यस सर, सुनेंगे। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ट्रांसफर्ड टू 11% डिबेंचर अकाउंट। ओके, अब 1/4 को डिबेंचर इश्यू कर दिए, ट्रांसफर भी कर दिया। अब उसके बाद क्या होने वाला है? रिडेम्पशन कब होने वाला है? 31 मार्च को। लेकिन उसके पहले 30/4/2020 को हम क्या कर रहे हैं? तो 30/4/2020 को हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो 34/2020 इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट अभी तो हमारे लिए एक्सपेंस है। ओके, या तो इन्वेस्टमेंट को हम सिंपल असेट बोल सकते हैं, और असेट हमेशा डेबिट होगा। ठीक है, तो क्या आएगा बोलो? डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड। कितना करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट? 15% ऑफ टोटल फेस वैल्यू। टोटल फेस वैल्यू है 10,000 इंटू 200, उसका 15%। 15% ऑफ टोटल फेस वैल्यू कितना है बोलो? 10,000 इंटू 200, तुम कैलकुलेट कर लेना। टू बैंक अकाउंट, पैसा बैंक से जाएगा, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 15% ऑफ 10,000 मल्टीप्लाई बाय 200 नरेशन being investment made of 15% of total face value. Any doubt?
सर तो बोलो। सर 31 मार्च पहले नहीं आएगी? हाँ तो 31 मार्च, अरे वो डेट गलत लिखी, 31 मार्च ही है। इन्वेस्टमेंट तो 31 मार्च को ही हो रहा है ना, वही आएगा। ओके, अप्रैल को हो रहा है ना सर? 1 मिनट। इन्वेस्टमेंट का क्या बोला है, 30 मार्च। सर 2021 आएगा, 21 आएगा। इन्वेस्टमेंट हमेशा रिडेम्पशन के पहले हो रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला है, रिडेम्पशन कब हो रहा है, ऑन 30 अप्रैल ऑफ द ईयर इन विच रिडेम्पशन इज मेड। रिडेम्पशन कौन से साल में हो रहा है 2020 में। अब यहाँ 2020 लिख रहे हैं तो बाद में हो रहा है, तो यहाँ हमने गलती करी है। क्या आएगा, 30 अप्रैल 2019, ये कौन सा ईयर है, 21। यस सर। 30 अप्रैल 2019। क्वेश्चन में लिखा है इन्वेस्टमेंट इज मेड ऑन 30 अप्रैल ऑफ द ईयर इन विच रिडेम्पशन इज ड्यू। रिडेम्पशन कौन से ईयर में ड्यू है, 2019-20 में। 2019 लिखेगा, 20 लिखेंगे तो फिर क्या होगा, रिडेम्पशन के बाद इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहे, रिडेम्पशन के लिए तो कर रहे हैं कि रिडेम्पशन के टाइम पे उसका पैसा मिले अपने को। एनी डाउट? सर डेबेंचर तो इशू सर 212 पे हो रहे हैं ना, क्या, अपने डेबेंचर इशू 212 पे कर रहे हैं ना। हाँ 212 पे कर, वही तो लिखा है, 10,000 इंटू 212, तो सही है। तो फिर और फिर हमने उसको करे रिडेम्पशन 220 पर। हाँ तो ऐसे 8 रुपए का लॉस गिना जाएगा ना। हाँ, उसी जो बोला था उस दिन भी किसी ने मुझे पूछा था, तो मैंने क्या बोला, लॉस को कंपेयर हमेशा फेस वैल्यू से ही करने का, कि 200 वाला डिबेंचर कितने में रिडीम हो रहा है, 220 में, तो 20 रुपए का ही लॉस करने का, हमेशा कंपेयर फेस वैल्यू से ही करने का। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था। यस सर। ओके, ओके। अब ये वाले डिबेंचर को हम सेल करेंगे, कब सेल करेंगे, सेल तो हमेशा रिडेम्पशन वाली डेट पे ही होगा, यानी 31 मार्च 2020 में सेल होगा, 31 मार्च 2020 में सेल होगा। तो सुनो, आगे वाले सम में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया था, ये सम में तो दिया है 7%। ओके, तो अपने को इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, I इक्वल टू PRN अपॉन 100। ओके, प्रिंसिपल अमाउंट कितना रुपया हमने इन्वेस्ट किया है, 10,000 इंटू 200 का 15%, कितना हो रहा है बोलो, बोलो फटाफट। 3 lakh 3 लाख 3 lakh 3 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 और एन कितना लोगे, तो गिनो, 30 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, तो 11 महीने होते हैं। कितने महीने हो रहे हैं, 11, तो डिवाइडेड बाय 12 और अपॉन में 100। हमने इन्वेस्टमेंट किया 30 अप्रैल 2019 को और रिडेम्पशन कर रहे 31 मार्च को, तो ये डेट को इन्वेस्टमेंट को बेचने वाले हैं, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, 11 महीना तो हुआ। अप्रैल को तो गिनने का नहीं, 19,250 ये से लेके मार्च तक गिनोगे तो 11 महीने हो गए, कितना हो रहा है, 19,250 250 9,200 है ना, 250 250। तो देखो अब हमारे बैंक में कितना रुपया आएगा जब इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, 3 लाख का इन्वेस्टमेंट था, इधर अमाउंट 3 लाख आया होगा ना, तो 3 लाख तो आएगा ही, लेकिन साथ में उसका ब्याज भी तो आएगा, इंटरेस्ट भी तो आएगा। टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, वो तो यही वाला था, 3 लाख रुपया, या लिख दो सीधा 50% ऑफ 10,000 इंटू 200, और बाकी का जो 19,250 है वो क्या है, इंटरेस्ट अर्न्ड, टू इंटरेस्ट अर्न्ड अकाउंट। इंटरेस्ट अर्न्ड इज अवर इनकम, नॉमिनल अकाउंट का रूल है क्रेडिट ऑल द इनकम, 19,250 नरेशन बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड। एनी डाउट? नो सर। अब ये कैलकुलेशन जो मैंने किया है, पहले मैं खाली इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ओके, ताकि पता चले, तुम भी सम के बाजू में कहा करके रखना।
एक मिनट, स्क्रीनशॉट कहाँ से लेंगे अपने? खाली मैं कैलकुलेशन का भी स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ और सम के आजू बाजू में कहीं पे भी एग्जाम में भले शो मत करो, पर अभी तुम्हारी सीडब्ल्यू में कहीं पे शो करना, नहीं तो फिर हफ्ते के बाद तुमको ही नहीं पता चलेगा कि 19,250 आया कहाँ से। चलो अब ध्यान यहाँ पे, अब इसके बाद कौन सी एंट्री आएगी बोलो? 31 मार्च 2020 को रिडेम्पशन करना है, उसके पहले क्या करना पड़ेगा? रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, यस और नो? यस सर। तो चलो फटाफट क्या एंट्री आएगी बोलो? 31 मार्च 2020 को रिजर्व हम क्रिएट करेंगे। रिजर्व का पैसा कहां से आता है? प्रॉफिट में से। तो क्या लिखते हैं? सरप्लस ऑफ P&L अकाउंट डेबिटेड कितना परसेंट आउट ऑफ कैपिटल है, बराबर है, मतलब 25% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 10,000 into 200 to debenture redemption reserve account 25% of 10,000 into 200। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग debenture redemption reserve created of 25% of total face value। ओके, अब क्या होगा? एक और एंट्री नहीं दिखेगा तुमको, पहले यहां तक का मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूं, फिर हम आगे करेंगे। बोलो अब कौन सी एंट्री आएगी? रिजर्व क्रिएट करने के बाद अब क्या करेंगे हम? रिडक्शन की एंट्री करेंगे। हाँ वेरी गुड, रिडम्पशन की एंट्री करेंगे। अब हम डिबेंचर को रिडीम करने वाले हैं। ओके, और उसकी एंट्री देखो क्या आएगी, ध्यान यहाँ पे। उसकी एंट्री देखो क्या आएगी, जब हम डिबेंचर को रिडीम करेंगे 31 मार्च 2020 में, तो बोलो सबसे पहले क्या आएगा? डिबेंचर को जब हम रिडीम करेंगे तो 11% डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर कम्स इन, सारे डिबेंचर होल्डर अपने अपने डिबेंचर सबमिट कर देंगे कंपनी में, तो 11% डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड। इसमें तो खाली फेस वैल्यू आएगा, मतलब 10,000 मल्टीप्लाई बाय 200, और हम इस बार रिडेम्पशन प्रीमियम पे करने वाले 20 रुपए के, तो हमें लॉस होने वाला है, इसके लिए प्रीमियम और रिडेम्पशन अकाउंट भी अब डेबिट होगा। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट ऑल्सो डेबिटेड 10,000 इंटू 20 रुपया टू, नाउ डिबेंचर होल्डर्स आर अवर क्रेडिटर्स। अब डिबेंचर होल्डर्स हमारे क्रेडिटर्स है। ओके, तो क्या आएगा? टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट $10,000 मल्टीप्लाई बाय कितना रुपया देना है उनको? 220 रुपया देना है। Being debentures redeemed at 20% premium। 10% है। 10%। अब 31 मार्च 2020 को हम उसका पेमेंट करेंगे। पेमेंट करेंगे मतलब नाउ डिबेंचर होल्डर्स आर द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड 10,000 मल्टीप्लाई बाय 220, और इतना पैसा हमारे बैंक से जाएगा। बैंक इज अ गिवर, क्रेडिट द गिवर टू बैंक अकाउंट 10,000 मल्टीप्लाई बाय 220। नरेशन बीइंग रिडेम्पशन अमाउंट पेड। इसके बाद क्या एंट्री करेंगे बोलो? 31 मार्च को अब क्या करेंगे? कुछ बाकी अभी भी याद करो, आगे वाला सम, लास्ट लेक्चर वाला सम। बुक खोलते नहीं हो तुम लोग?
बोलो फटाफट, कौन सी आएगी एंट्री? रिजर्व ट्रांसफर करने की। हाँ, रिजर्व को अब क्या करेंगे? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे ना डिबेंचर रिजर्व को। 31 मार्च 2020 डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, कितना होगा उसके अंदर? 25% ऑफ टोटल फेस वैल्यू होगा, वो जो भी अमाउंट होगा 25% ऑफ 10,000 into 200 will be transferred to general reserve account, to general reserve account. 25% of 10,000 into 200 narration being debenture redemption reserve account closed and transferred to जनरल रिजर्व अकाउंट। ओके, यहाँ पे हमने लास्ट वाला सम क्लोज कर दिया था, लेकिन ये वाले सम में एक और एंट्री करेंगे। कौन सी? हमें जो इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट हमारी इनकम है, वो इंटरेस्ट जो हमें मिला है वो कहाँ चला जाएगा? P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, जब इंटरेस्ट हमको रिसीव हुआ था तो हमने इंटरेस्ट अर्न्ड अकाउंट को क्रेडिट करा था, अब हम इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर रहे हैं P&L अकाउंट में, तो क्या आएगा? interest earned account debited to surplus of P&L account 19,250. Okay, being interest earned transferred to surplus of, yeah, surplus transfer to statement of P&L. Any doubt? क्लियर है सबको? सर क्वेश्चन Yes, पूछना sir. था। एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ सर। सर अपने लॉस ऑन रिडेम्पशन हमेशा फेस वैल्यू को बेस में रख के क्यों कैलकुलेट करते हैं? तो उस पे होगा ना बेटा, लॉस हमेशा किससे कंपेयर करने का? बेस फेस वैल्यू से करने का ना, कि भाई 20 रुपए का 200 रुपए का डिबेंचर था और हमने सामने डिबेंचर होल्डर को 220 रुपया दिया, तो 20 रुपए का नुकसान हुआ। ओके, सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ क्यों नहीं करते? क्योंकि जो इश्यू करने के टाइम जो 12 रुपया आया था वो तो सीधा कहाँ ट्रांसफर हो गया? सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर हो गया। और सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कहाँ किया जाता है? कहाँ किया जाता एक्स्ट्रा है? जनरल रिजर्व, रिजर्व में सर, जनरल रिजर्व। हाँ, जनरल Yes, sir. रिजर्व में या डिविडेंड देने के लिए भी स्पेशल केस में यूज Dividend. किया जाता है, तो वो सब अदर जगह एक्सपेंसिव। इसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसे को तो अलग ही रखो, उसको इससे कंपेयर मत करो कि 212 में इशू करा तो 220 में रिडीम किया तो 8 रुपए का ही नुकसान हुआ, ऐसा नहीं है। ओके सर, अब समझा। थैंक यू सर। चलो अब मैं ये लास्ट वाली एंट्री समझ में। उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, लास्ट वाली एंट्री का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। बोल समझो। हाँ सर। कौन है समझने वाला? नाम तो बोल मैं दिया। सर। मैं कौन? नाम तो बोल। सिद्धार्थ। सिद्धार्थ सोनी। यस सर। लास्ट वाली एंट्री में क्या बेटा, हमको आगे इंटरेस्ट अर्न हुआ था, याद कर, अपने एक एंट्री करी थी उस समय को 19,250 का इंटरेस्ट मिला था। इंटरेस्ट अर्न वाज अवर इनकम, तब हमने क्रेडिट किया था। अब उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं P&L अकाउंट में, ट्रांसफर करेंगे तो इंटरेस्ट अर्न क्या हो जाएगा? डेबिट, और P&L अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अभी तो उसका जर्नल टू लेजर कर, P&L अकाउंट में क्या होगा? इंटरेस्ट अर्न डेबिट साइड पे आ रहा है तो लेजर में कहां पे आएगा? क्रेडिट साइड पे आएगा। P&L अकाउंट बनाएंगे तो वहां लिखेंगे ना बाय इंटरेस्ट अकाउंट 19,250। ओके, यस सर। साल के एंड में, ईयर के एंड में जो भी हमारी इनकम होती है और जो भी हमारा एक्सपेंस होता है, एनुअल अकाउंट्स लिखने के टाइम हम क्या करते हैं? सबको P&L में ट्रांसफर कर देते हैं, है ना। गुड्स के रिलेटेड एंट्री होती है तो ट्रेडिंग अकाउंट में करते हैं। ओके, कंपनी के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता है, कंपनी के अंदर सीधा क्या बनेगा? स्टेटमेंट ऑफ P&L बनेगा और बैलेंस शीट बनेगी, वो अपने देखेंगे जब सम्स करेंगे तब। ओके,
तो याद रखना है इंटरेस्ट इनकम है तो वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। अंडरस्टूड? ओके। अब हेलो चले सर। यहाँ पे, हेलो सर। इसके सम्स बहुत बड़े बड़े हैं। हेलो नाउ सम सर। नंबर 23 बोलो। सर इसके आगे वाले सम ने हमने इंटरेस्ट क्यों नहीं निकाला? क्योंकि बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया था। देख जैसे ये समय 7% बोला है कि इन्वेस्टमेंट इज पेड इन 7% गुजरात गवर्नमेंट, वो आगे वाले समय बोला था कहाँ पे किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था नहीं दिया था, इसके लिए नहीं किया। नो सर, अगर सर दिया हो तो मतलब कंपलसरी निकालने का ना। कंपलसरी निकालने का। 2 मिनटों को मैं ओके चाय सर। पी लूं, ठंडी हो जाएगी। चलो तब तक सम पढ़ते तो है। 23 नंबर, पार्क इंजीनियरिंग लिमिटेड redeemed 9% डिबेंचर एट फेस वैल्यू ऑफ 30,000। चलो लिख ही देते साथ साथ में। 23 नंबर, पार्क इंजीनियरिंग लिमिटेड redeemed 9% debentures at face value of rupees 3 lakh 30 lakh at premium of 12%। इस बार एक डिवेंचर का प्राइस नहीं दिया अपने को, सीधा क्या बोल दिया, टोटल फेस वैल्यू 30 लाख है, टोटल 30 लाख का 12% कितना होगा, 3,60,000। 3,60,000 प्रीमियम अमाउंट हो गया। मतलब 30 लाख वाला डिवेंचर कितने में रिडीम करा, 33,60,000 में। ओके, ऑन 31st March 2018, 31st March 2018 को। For this provision for money was made out of profit, underline करो out of profit। इस बार डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना है, और किसमें से बनाने को बोला है, आउट ऑफ प्रॉफिट। जब भी आउट ऑफ प्रॉफिट बोला हो, अभी तक डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनता था सिर्फ 25% का, क्योंकि आउट ऑफ कैपिटल बोला होता था। पर जब आउट ऑफ प्रॉफिट बोला हो तो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व कितने का बनेगा, इक्वल टू टोटल फेस वैल्यू, यानी कि डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व पूरा 30 लाख का बनेगा। अगर आउट ऑफ कैपिटल लिखा होता तो 30 लाख का 25% कर दे, कितना होता है, करो 30 लाख का 25%, 7,50,000 यस सर। बराबर है। तो खाली 7,50,000 का ही बनता, लेकिन आउट ऑफ प्रॉफिट बोला है तो इक्वल टू टोटल फेस वैल्यू पूरा 30 लाख का बनेगा। ओके, और इसकी डेट अपने को नहीं दी है, इसकी डेट अपने को नहीं दी है। अगर डेट ना दी हो तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व कब का बनाने का, डेट ऑफ रिडेम्पशन का ही बनाने का, 31 मार्च का ही बनाने का। ओके, द कंपनी इन्वेस्टेड रिक्वायर्ड अमाउंट ऑन 30 अप्रैल, इन्वेस्टमेंट 30 अप्रैल को हुआ है, इन्वेस्टमेंट ऑन 30 अप्रैल 2017। ओके, डिबेंचर रिडीम करने वाले 2018 में, और इन्वेस्टमेंट किया 30 अप्रैल को। कहां पे किया, उसका कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है अपने को, नो सर। नहीं दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को नहीं दिया है। ओके, तो अपने क्या करेंगे, सिंपल खाली इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ढूंढेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया तो इंटरेस्ट अपने इस बार कैलकुलेट नहीं करेंगे। ओके, और इस बार खाली एंट्री किसकी बोली है, रिडेम्पशन की। राइट द जर्नल एंट्री फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ओके, खाली डिबेंचर रिडेम्पशन की बोली है, मतलब डिबेंचर इश्यू वाली एंट्री हम नहीं करेंगे। करनी है तो कर देंगे, बोलो, और नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि डेट ऑफ इश्यू तो दी नहीं है, खाली फिर सीरियल नंबर लिख के करनी पड़ेगी। कब इश्यू करा था वो दिया है अपने को, नहीं दिया है। तो कौन सी दो एंट्री, पहली दो एंट्री नहीं होगी। पहली एंट्री कौन सी होती थी, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरी एंट्री कौन सी होती थी, ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट वाली, और लॉस ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन वाली। यस और नो, यस सर। पहली दो एंट्री यस नहीं सर। आएगी, बाकी की एंट्री देख के बात करेंगे। ओके, जल्दी से रिजॉइन हो जाओ, टाइम कम है, फिर बीच में ब्रेक हो जाएगा। तो सीधी एंट्री हम कब से करेंगे,
सबसे पहले क्या करेंगे, डिबेंचर को रिडीम तो 31 मार्च 2018 को करना है, लेकिन उसके पहले क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करेंगे हम 34 2017 को। बोलो क्या एंट्री आएगी, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड, कितना 15% ऑफ टोटल फेस वैल्यू 30 लाख पूरा फेस वैल्यू नहीं है। टू बैंक अकाउंट 15% of 30 lakh. Narration being investment made of 15% of total face value. Any doubt? हाँ के ना तो बोलो। नो सर। नो सर। अब 31 मार्च 2018 को रिडेम्पशन करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा। तो चलो उसकी एंट्री क्या आएगी, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हमेशा कहां से बनेगा, सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, मैंने आगे वाले सब में स्टेटमेंट नहीं लिखा था, लिखना स्टेटमेंट, खाली सरप्लस ऑफ पी एंड एल मत लिखना, मार्क्स कटेगा। सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिटेड। ओके, इस बार अमाउंट कितना आएगा, इस बार अमाउंट आएगा इक्वल टू फेस वैल्यू, क्योंकि आउट ऑफ प्रॉफिट है। ओके, इक्वल टू फेस वैल्यू, जो भी है पूरा 30 लाख लिख देना। टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, वही इक्वल टू फेस वैल्यू 100% पूरा ही दे देने का। being debenture redemption reserve created out of profit। ओके, अब क्या होगा, 31 मार्च 2018 को ही हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट को सेल भी तो करेंगे। 31 मार्च 2018 को हम इन्वेस्टमेंट को सेल कर देंगे, पर इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको नहीं दिया, तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो क्या एंट्री आएगी, सिंपल पैसा वापस बैंक में आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, कितना रुपया आ जाएगा वापस, 15% ऑफ 30 लाख। इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया, मतलब और कुछ नहीं आएगा, इतना ही आएगा खाली। टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट 15% ऑफ 30 लाख। नरेशन क्या आएगा, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड। अब उसके बाद 31 मार्च 2018 को हम क्या करेंगे, रिडेम्पशन की एंट्री करेंगे। बोलो क्या एंट्री आएगी रिडेम्पशन की, 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड। ओके, सीधा अमाउंट आ जाएगा, कितना अमाउंट आएगा, 30 लाख। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्यों यहाँ लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे में जगह नहीं बाजू में, तो यहाँ लिख रहा हूँ 30 लाख आएगा। फिर इस बार कितने रुपए का लॉस हो रहा है, 30 लाख वाले डिबेंचर को हम रिडीम कर रहे हैं 3,60,000 प्रीमियम पे। ओके, तो क्या आएगा, रिडेम्पशन प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिटेड, हाउ मच रुपीज, 3,60,000। Two debenture holders are now our creditors. Debenture holders account, debenture holders को कितना देना है टोटल, 33,60,000। Narration being debentures redeemed at 12% premium। Any doubt? नो सर। और 31 मार्च 2018 को उसका पेमेंट करेंगे। पेमेंट करेंगे मतलब डिबेंचर होल्डर्स आर द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड। कितना पेमेंट करेंगे हम, 33,60,000। तो ये सब अमाउंट डायरेक्ट लिखना वहां पे, ये सब सीधा लिखोगे तो भी चलेगा। टू बैंक अकाउंट
33,60,000 being redemption amount paid. अब खाली एक एंट्री बाकी रही, बोलो कौन सी? रिजर्व ट्रांसफर करने की। रिजर्व पूरा 30 लाख का रिजर्व बना होगा अपना, 30 लाख का रिजर्व बना होगा, इक्वल टू फेस वैल्यू लिखा है ना, तो 30 लाख का रिजर्व पूरा हम ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे? जनरल रिजर्व में। तो 31 मार्च 2018 क्या होगा बोलो? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 30 लाख पूरा टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट सेम 30 लाख। नरेशन बीइंग डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व transferred to capital reserve account. Sum over. Any doubt? No sir. सर Now, sum number 24. वाला सम लास्ट सम है ये टाइप का, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व वाले टाइप का। फिर 25 से अब जो सम्स है वहां पे टाइप चेंज हो जाएगा, वो सब छोटे छोटे सम्स है। खाली लास्ट वाला सम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और थोड़ा बड़ा है। तो ये एक सम और कर लेते हैं अपने, जो ये टाइप का है, लास्ट सम है। ओके, ये देखो तुम लोग लिखी दो टेक्स्ट बुक के अंदर, क्या लिखोगे टेक्स्ट बुक के अंदर? सम नंबर 21, 22, 23, 24 चारों सम में बाजू में लिखना तो लिख लो। ये सब सम कौन से टाइप के है? जिसके अंदर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट आ रहा है एंड डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट आ रहा है। सम्स बेस्ड ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व एंड डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सम नंबर 21 टू 24। अब देखो 24 वाला सम, मूंज सॉफ्टवेयर लिमिटेड redeemed 24 lakh, redeemed 24 lakh 12% debentures at premium of 8%, at premium of 8%, आउट ऑफ प्रॉफिट लिखा है। आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या हुआ बोलो? टोटल फेस वैल्यू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनेगा इक्वल टू टोटल फेस वैल्यू। टोटल फेस वैल्यू 24 लाख है, तो हमारा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व भी कितने का बनेगा? 24 लाख का बनेगा। लेकिन देखो ये सब में एक चीज नया है। अच्छा पहले डेट तो लिखते हैं, रिडीम कब हुआ है? ऑन 1/10/2017। ओके, अब देखो ध्यान से, द कंपनी हैड अ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व ऑफ 11 लाख। पहले से ही कंपनी के पास 11 लाख का डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व पड़ा है। बैलेंस अपने को दिया है, ये कोई भी समय नहीं दिया था। हमने आगे जो तीनों सम करे, तीनों में डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का बैलेंस नहीं दिया था, पूरा का पूरा हमने क्रिएट किया था। आउट ऑफ कैपिटल बोला था तो 25% किया था, आउट ऑफ प्रॉफिट बोला था तो पूरा 100% किया था। ओके, यहाँ पर भी पूरा 100% ही करना है, लेकिन उसमें से हमारे पास पहले से बैलेंस में 11 लाख पड़ा है। बैलेंस ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व ₹11 लाख पड़ा है। तो क्या होगा, हमें टोटल 24 लाख का क्रिएट करना है, जिसमें से 11 लाख का पड़ा है। ओके, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L में से और कितने का निकालेंगे हम? 13 लाख। 13 लाख का निकालेंगे, क्योंकि टोटल करना तो 24 लाख का ही है। क्यों? आउट ऑफ प्रॉफिट बोला है, पर 24 लाख में से 11 लाख हमारे पास पड़ा है, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L में से सिर्फ बाकी का अमाउंट 13 लाख निकालेंगे हम। ओके, इट वाज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट द रिक्वायर्ड अमाउंट इन प्रॉपर टाइम इन डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी करना है और प्रॉपर टाइम बोला है।
इन्वेस्टमेंट करना है एट प्रॉपर टाइम, ओके। अब वो प्रॉपर टाइम कैसे निकालोगे? इन्वेस्टमेंट तो 15% करेंगे, पर प्रॉपर टाइम कैसे निकालोगे? तो एक बात ध्यान से सुन लेना या लिख लेना। अगर आगे वाले दो सम्स तुमने ध्यान से समझे हो, 2-3 सम्स तुमने ध्यान से समझे हो, तो उसमें एक चीज समझ में आई थी कि इन्वेस्टमेंट हमेशा रिडेम्पशन से 11 महीने पहले ही हो रहा था। 31 मार्च को रिडेम्पशन होता था, तो उससे 11 महीने पहले 30/4 को क्या होता था? इन्वेस्टमेंट। ऐसा हुआ इन्वेस्टमेंट, है ना? तो यहाँ पर भी यस सर। एट प्रॉपर टाइम, वो प्रॉपर टाइम क्या लोगे? क्या लोगे प्रॉपर टाइम? बिफोर 11 मंथ्स। ना दिया हो तो ये बाय डिफॉल्ट बिफोर 11 मंथ्स ऑफ रिडेम्पशन ले लेने का। बोलो कब लोगे? 1/10/2017 है तो क्या आएगा? बोलो इससे 11 महीने पहले तो क्या होगा? बोलो 1/11/2016, या तो तुम लिख सकते हो 30 अगस्त 2016, जो लिखना हो। 10वां महीना है, अपने को 11 महीने पहले करना है, ओके। तो 10 की जगह 11वां महीना आ जाएगा। तो 1/11 को करो या 30 अक्टूबर को करो, एक ही बात है ना? हाँ कि ना? तो बोल दो अक्टूबर Yes, 31 sir. होता है। ओके, पर अपने लिखेंगे ये वाला 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर लिखो बस। ले खुश। चलो अब एंट्री शुरू करते हैं। कौन सी बोली एंट्री करने को? नेसेसरी एंट्री फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। चलो शुरू करते हैं एंट्री रिडेम्पशन की। सबसे फर्स्ट 1/10 को तो रिडेम्पशन होने वाला है, उसके पहले 31 अक्टूबर 2016 को हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो क्या होगी? बोलो उसकी एंट्री। डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड। इस पर मैं अमाउंट के साथ लिखता हूँ, तो मुझे अमाउंट बताते जाना। टू बैंक अकाउंट कितना आएगा? 24 लाख का 15% करो। बोलो फटाफट। 3,60,000. 3,60,000। ओके, अब इसको सेल कब करेंगे हम? सेल तो रिडेम्पशन की डेट पे करेंगे, यानी कि 1/10/2017 को सेल करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया ये सम के अंदर, तो बस खाली जो पैसा है उसी की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट 3,60,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया तो वो हमने कैलकुलेट नहीं किया। बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड। इसके बाद 1/10/2017 को क्या होगा? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हम क्रिएट करेंगे। वो कहां से क्रिएट होता है? हमेशा सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिटेड। बोलो हाउ मच? आउट ऑफ प्रॉफिट बोला है तो इक्वल टू टोटल फेस वैल्यू। मतलब हमें क्रिएट तो करना था 24 लाख का, लेकिन 24 लाख में से हमारे पास बैलेंस तो ऑलरेडी 11 लाख को पड़े हैं, तो उतना हम कम करेंगे। तो कितना निकालेंगे? बोलो 13 lakh. 13 लाख। 13 लाख टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट 24 लाख माइनस 11 लाख। नरेशन में लिख रहा हूँ, शायद तुमको ना दिखे तो सुन लेना, स्क्रीनशॉट में तो आ ही जाएगा। बीइंग डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। ओके, अब हमारा 13 लाख, तो अब हमारा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व कितने रुपए का हो गया?
11 लाख पड़ा था और 13 लाख उसमें ऐड करा तो 24 लाख का हो गया पूरा। ओके, अब 1/10/2017 को क्या करेंगे अब हम रिडेम्पशन की एंट्री करेंगे। तो क्या एंट्री आएगी बोलो, कौन से डिवेंचर है? 12% डिवेंचर है, तो 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड। इसमें तो खाली फेस वैल्यू आएगा 24 लाख। ओके, उसको हम रिडीम कर रहे हैं किस पे? रिडीम कर रहे हैं उसको प्रीमियम ऑफ 8%। करो 24 लाख का 8% कितना होगा? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिटेड कितना होगा बोलो? 24 लाख का 1,92,000. कितना? 1,92,000. 1,92,000 टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। करो टोटल कितना होगा? 25,92,000। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग डिबेंचर्स redeemed at 8% प्रीमियम। अब क्या होगा? डिबेंचर होल्डर को हम पैसा देंगे तो उसकी एंट्री 1/10/2017। नाउ डिबेंचर होल्डर्स आर रिसीवर, तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड 25,92,000 to bank account 25,92,000 narration being redemption amount paid। इसके बाद एक और लास्ट एंट्री आएगी, कौन सी? रिजर्व को ट्रांसफर करेंगे हम जनरल रिजर्व के अंदर, तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड। अब हमारा रिजर्व कितने रुपए का होगा? 24 लाख का होगा। 11 लाख का पहले से था, 13 लाख और हमने पीएडब्ल्यू से निकाल के डाले, तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 24 लाख टू जनरल रिजर्व अकाउंट 24 लाख। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व अकाउंट। एनी डाउट? नो सर। ओके, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं और हम अकाउंट्स के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी के जो टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट अकाउंट्स के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, स्टेट का अभी लेक्चर है लेक्चर को मैं हाँ ये लेक्चर को मैं एंड कर रहा हूँ। सब लोग रिजॉइन हो जाओ स्टेट्स के लेक्चर के लिए, दूसरी मीटिंग बनी है उसके लिए।